IVF के बारे में बता दिया, सारी एडवांस टेक्निक्स बता दी, बट द रियल ट्रबल कम्स आफ्टर द ट्रांसफ़र। पेशेंट्स के पास इतने क्वेश्चंस होते हैं आफ्टर द ट्रांसफ़र रिलेटेड टू प्रिकॉशंस, एंड आई एम गोइंग टू आस्क ईच ऑफ देम एंड मेकिंग यू ट्रबल। नहीं, इट्स ओके, आप पूछ सकते हो, मुझे बताओ। आई एम हियर टू आंसर, आई एम ऑल योर्स टुडे। बताइए। सबसे पहले तो मैम उनका ये क्वेश्चन होता है कि कई लोगों का जो घर होता है वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है या सेकंड फ्लोर पे, तो क्या वो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं कि नहीं? एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हम लोग यूजली सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बट अब ऑब्वियसली जो आदमी फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे रह रहा है तो डेफिनेटली वो घर तो नहीं चेंज करेगा। तो व्हाट दे कैन डू इज़ कि वो स्टेयर्स डेफिनेटली ले सकते हैं, पर वो धीरे धीरे चढ़ें और वो धीरे धीरे उतरें, सो दैट उनको कोई फिजिकल एग्जर्शन ना हो, पेट पे कोई जोर ना पड़े, एंड दे कैन बी वेरी मच कंफर्टेबल आफ्टर द ट्रांसफ़र प्रोसेस। क्योंकि जब हमने बच्चा डाल दिया अंदर ना, देन वी वांट कि उसको कोई जर्क ना मिले, उसको कहीं एब्डोमेन पे चोट ना लगे, और उसको एक हेल्दी अंदर से माहौल मिले जिसकी वजह से वो अंदर अटैचमेंट के प्रोसेस को ले पाए। सो पेशेंट्स कैन टेक स्टेयर्स, जस्ट दैट कि थोड़ा सा प्रिकॉशन रख के उनको रखना है। और मैम जैसे कई पेशेंट्स के यहाँ वेस्टर्न वॉशरूम्स होते हैं, किसी किसी के यहाँ इंडियन वॉशरूम्स होते हैं, तो दे हैव अ क्वेश्चन कि क्या वो इंडियन वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं यूज़ कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन वॉशरूम हो या वेस्टर्न वॉशरूम हो, कोई भी वॉशरूम इस्तेमाल किया जा सकता है। द ओनली थिंग उनको ध्यान रखना है कि दे शुड नॉट बी कॉन्स्टिपेटेड। जब भी वो कॉन्स्टिपेटेड होंगे, वो बहुत स्ट्रेनस उनका प्रोसेस रहेगा, तो वो चीज़ उनको अवॉइड करनी है। तो कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए उनको पानी पीना है, अच्छे से अपने सैलेड इंटेक को रखना है, फाइबर इंटेक अच्छा रखना है, एंड वॉशरूम डजंट रियली मैटर, वो किसी के घर में कैसा भी वॉशरूम हो, दे कैन बी कम्प्लीटली कंफर्टेबल अबाउट इट। देन मैम कोई पर्टिकुलर स्लीप पोजीशन होती है, दे फ्रीक्वेंटली आस्क कि हम करवट ले सकते हैं कि सीधे लेट सकते हैं, व्हाट इज़ द गुड स्लीप पोजीशन आफ्टर द ट्रांसफ़र? यस, ये पेशेंट्स बहुत सवाल पूछते हैं। सो एक्चुअली क्या होता है कि बस पेट के बल नहीं लेटना होता है, बिकॉज हमने बेबी डाला है, राइट? सो आप चाहे सीधे लेटो, चाहे आप राइट लैटरल करवट करके लो, चाहे लेफ्ट लैटरल लो, आप कैसे भी ले सकते हो। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी में आ जाते हो ना, तो प्रेगनेंसी में हमेशा बोला जाता है कि लेफ्ट लैटरल की तरफ यानी कि बाईं तरफ करवट करके लेटने से बच्चे को फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो वो बेटर जाता है। तो एज इन ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं है, वो कैसे भी कर सकते हैं, बट पेट के बल उनको नहीं लेटना है। Then comes a very important question for females, beauty. Yes. They have a question, can they go to parlor, can they get facials and other beauty procedures? So what's the answer for that? See, what I will tell you, maybe I might sound superstitious or I don't know how it is all about. Actually जब हम बच्चे को इम्प्लांट करते हैं ना, तो इम्प्लांटेशन के जो 15-16 दिन होते हैं वो बहुत ख़ास होते हैं। सो उस टाइम पे अगर कोई केमिकल अप्लाई हो रहा है तो स्कैल्प के थ्रू भी तो वो एब्जॉर्प्शन होता ही है ना। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी मेरे पेशेंट्स को कि एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में आप कोई ऐसा प्रोसेस ना करें जो केमिकल बेस्ड हो। एक बार अपने रिजल्ट्स आ जाने दें, रिजल्ट्स के बाद देन अकॉर्डिंगली वी कैन सी। बट येस, डेफिनेटली हेयर ट्रीटमेंट्स, कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स जहाँ पे स्किन में या आपको कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स को लेना पड़ रहा है, वो डेफिनेटली उनको अवॉइड करना चाहिए और वो उनके लिए बेटर भी रहता है। And then I'll ask कि eating habits, they have a question कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। Many list of the food items कि क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, आप मुझे लिस्ट दे दीजिए। Any food you need not eat at all, तो ऐसा कुछ है? बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सिंपल इसको कर सकते हैं। एक चीज़ है कि बाहर का कुछ नहीं खाना है, बिकॉज जब हम बेबी बाहर से डालते हैं ना, तो बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी हमने बाहर से डाली है, और बाहर से डालने के साथ साथ हम उसको मेडिसिन्स भी देते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि बाहर का फूड आपको इसलिए नहीं लेना है कि बाई चांस अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, सो वो सारी मेडिसिन साइड में हो जाएंगी और आप पेट की मेडिसिन को सही करने में लग जाओगे। सो वाई टू टेक अ रिस्क, इसलिए बाहर का कुछ नहीं लेना होता है। आप होम फूड कोई भी खा सकते हैं, बट येस, जंक फूड, फास्ट फूड्स, ये सारे फ्रूट्स अवॉइड करने होते हैं। मुझसे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स खा सकते हैं, बट सब छोटी छोटी लिमिट्स में। 4 to 5 आलमंड्स, 4 to 5 ऑफ नट्स, ऑल दिस कैन बी टेकन
विदाउट एनी टेंशन, बट येस इट शुड बी अ लिमिटेड क्वांटिटी। बाकी होम फूड में तो कोई लिमिट ही नहीं है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ऐसा कोई भी इशू नहीं है, कोई कैसे भी ले सकता है। बस ध्यान रखना है कि बाहर का फूड ना हो, जंक फूड ना हो, हाइजीनिक वे में प्रिपेयर्ड हो, और दैट इज़ ऑल दे हैव टू डू। एंड इट इज़ वेरी सिंपल। अगर वो इस चीज़ को, प्रिकॉशन को फॉलो करते हैं तो उनको एटलीस्ट वो आगे की चीज़ों से बचते हैं, एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं आफ्टर द ट्रांसफर? Yeah, because आजकल जिमिंग इज़ too much in and everybody wants to do that, but मैं ये suggest करूँगी कि आप walk कर सकते हो, not exactly a brisk walk, because brisk walk is basically tended to lose weight and that's going to cause a little pressure. So what I would suggest is कि लोग walk कर सकते हैं, थोड़ा physical activity अपनी maintain रखें, और light exercises कर सकते हैं, but जिससे पेट पे जोर ना पड़े। So all this is not going to hamper our baby inside, and that is all that they can do. और इससे ज़्यादा कोई प्रिकॉशन रखने नहीं होते हैं, बस इतना सही रखना है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, जो सबसे बड़ा उनका वो होता है प्रॉब्लम कि मैम बेड रेस्ट तो नहीं करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बेड रेस्ट नहीं करना होता है। आप अपने नॉर्मल डेली कोर्स कर सकते हो। हाँ, किसी पेशेंट को अगर कोई स्पॉटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तब हम उनको बोलते हैं बेड रेस्ट के लिए, अदरवाइज़ आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, आप डेली के अपने सारे काम निपटा सकते हो। आई होप आपके इन आंसर्स से मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प मिलेगी, जो क्वेश्चंस उनके मन में हमेशा घूमते रहते हैं। यू हैव सॉल्व्ड दोज क्वेश्चंस। नहीं, डेफिनेटली वी आर हियर टू सॉल्व, और मुझे लगता है कि उनको एक बेनिफिट मिले और वो आपसे सवाल करना कम करें।